अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 28 जुलाई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 21 मुहर्रम 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरानी वाली रियासतों के उज़राए आला और नायब उज़राए आला के साथ आज इतवार की सुबह एक मीटिंग मुनक्किद की गई है। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इतवार की सुबह मीटिंग की जगह पहुंच चुके हैं। तमाम उज़राए आला और नायब उज़राए आला दिल्ली में मीटिंग के मुकाम पर पहुंच रहे हैं। इस मीटिंग में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के सदर जेपी नड्डा और दूसरों ने भी शिरकत की। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। हमारा इस साल एक स्क्रीन टेस्ट हो रहा है जो फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग के लिए MS IAS एकेडमी में, जो हिंदुस्तान भर के 24 स्टेट्स में करीब 90+ सेंटर्स पर ये एग्ज़ाम 28 जुलाई को हो रहा है। इसके एग्ज़ाम के टाइमिंग 2 से 5 तक है और इसको अगर अभी तक कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस नहीं करवाएं किसी वजह से, तो उनको एक मौका और दिया जा रहा है कि वो स्पॉट रजिस्ट्रेशंस भी कर सकते हैं अपने नियरेस्ट सेंटर पर पहुंचकर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने 9 रियासतों में नए गवर्नर और पुडुचेरी में एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर का तकर्रुर किया है। महाराष्ट्र असेंबली के साबिक स्पीकर हरिभाऊ किसान राव भगदे को राजस्थान का गवर्नर मुकर्रर किया गया है, जबकि त्रिपुरा के साबिक नायब वज़ीर आला जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। सदर जमहूरिया ने राज्यसभा के साबिक मेंबर पार्लियामेंट ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का गवर्नर मुकर्रर किया है। इसी तरह साबिक मरकजी वजीर संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का गवर्नर मुकर्रर किया गया है, जबकि आसाम से लोकसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट रामेन डेगा को छत्तीसगढ़ का गवर्नर बनाया गया। कर्नाटक के साबिक वजीर CH विजय शंकर को मेघालय का गवर्नर मुकर्रर किया गया। CP राधाकृष्णन जो इस वक्त झारखंड के गवर्नर हैं, इनको महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया। आसाम के गवर्नर गुलाब चंद्र कटियारा को पंजाब का गवर्नर और चंडीगढ़ के मरकजी ज़ेर-इंतज़ाम इलाके का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया। इसी तरह सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को आसाम का गवर्नर मुकर्रर किया गया और इन्हें मणिपुर के गवर्नर का इजाफी चार्ज भी दिया गया। साबिक IAS अफसर के कैलाश नाथन को पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में नई दिल्ली में मुनक़िदा नीति आयोग की मीटिंग में वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार के शामिल न होने पर बिहार की सियासत तेज़ हो गई है। नीति आयोग की इस मीटिंग का अपोजिशन ने बॉयकॉट किया था और हस्बे ऐलान कोई शामिल नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार के शामिल न होने पर बातें गश्त करने लगी है कि कहीं वो एक बार फिर पाला बदलने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नीति आयोग की मीटिंग में शामिल न होने की असल वजह अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत से उज़राए का कहना है कि मरकज़ ने बिहार के ताल्लुक से बजट तजवीज़ को मंजूरी दे दी है, इसलिए वज़ीर आला को महसूस हुआ है कि अब मीटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं मिलने से नीतीश कुमार नाराज़ हैं और इस तरह उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। इस मामले में पार्टी की जानिब से सफाई पेश करते हुए कहा गया है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार नीति आयोग की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इससे कबल भी वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। JDU के तर्जुमान KC त्यागी ने कहा है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर नीतीश कुमार इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में नीति आयोग के इजलास में तृणमूल कांग्रेस की वज़ीर आला ममता बनर्जी का माइक बंद कर दिया गया, जिस पर उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज किया और इससे वॉकआउट किया। उन्होंने दावा किया कि तकरीर के दौरान इन्हें 5 मिनट से ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं दी गई और इसके बाद माइक बंद कर दिया गया। हालांकि हुकूमत ने इसकी तरदीद की है, ताहम ममता बनर्जी ने कहा कि जब उन्होंने मगरबी बंगाल को मरकजी फंड से महरूम किए जाने का मसला उठाया तो इनका माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने इसको बंगाल और इलाकाई पार्टियों की तौहीन करार दिया। ममता बनर्जी ने आम बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि यह इंतहाई जानिबदाराना है। ममता बनर्जी ने मुतालबा किया कि प्लानिंग कमीशन को दोबारा वापस लाया जाए। कौमी दारकूमत दिल्ली में मुख्तलिफ हीले और बहानों से मसाजिद को शहीद किए जाने का सिलसिला हुनूस जारी है। DDA ने सराय काले खान हजरत निज़ामुद्दीन में एक अहम मुकाम पर वाक़ मस्जिद और मदरसा फैजियाब पर बुलडोज़र चलाकर शहीद कर दिया। यह मस्जिद 1125 मुरबा गज पर तामीर की गई थी और यह तकरीबन 50 साल से ज़ायद क़दीम थी। मस्जिद के मुतवल्ली दीन मोहम्मद ने मीडिया को बताया कि उन्होंने इस इन्हदाम के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। ताहम मुनासिब कानूनी चाराजोई के फुक़दान में हाई कोर्ट ने मस्जिद के लिए मुतबादिल ज़मीन फराहम करने का हुक्म जारी कर मस्जिद को शहीद करने की इजाज़त दे दी। उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यह मस्जिद 1972 में इनके दादा मरहूम ने अपनी पुश्तैनी जगह पर तामीर कराई थी और फिर इसको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कराया था। ताहम इन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिली। इन्हें यह भी पता नहीं है कि मस्जिद के लिए इन्हें मुतबादिल जगह कहाँ दी जाएगी।
दीन मोहम्मद ने मजीद बताया कि डीडीए हाईकोर्ट में ये बताने में भी नाकाम रही है कि इसे किस मकसद के लिए ज़मीन चाहिए। उन्होंने कहा कि मस्जिद एक वसी अराजी और अहम मुकाम पर वाक़ थी जिसकी मौजूदा कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए है। इस मस्जिद में बड़ी तादाद में नमाजियों के साथ तबलीगी जमात के लोग भी क़याम करते रहे। उन्होंने हाईकोर्ट में डीडीए से कई बार इस्तफसार किया कि आखिरकार इसे मस्जिद की जगह ही क्यों चाहिए और इसका मकसद क्या है, ताहम डीडीए ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर नाइंसाफ़ी से ताबीर किया। दरेसना वक्फ वेलफेयर फोरम के सदर जावेद अहमद ने मस्जिद व मदरसा फैजियाब को शहीद किए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यह सब कुछ वक्फ बोर्ड, मस्जिद कमेटी और नाम निहाद मजहबी कमेटी की मिली भगत से किया जा रहा है और बतदरीज अहम मुकामात से मसाजिद का नाम व निशान मिटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस इंतजामिया चौकस हो गई है। साथ ही यात्रा की कामयाब तकमील को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती सतह से पूरी संजीदगी से काम लिया जा रहा है। इस मकसद के लिए एटीएस की टीम को मुजफ्फरनगर भी भेजा गया। हफ्ते को लखनऊ से पहुंची एटीएस की टीम ने मुजफ्फरनगर के शिव चौक में डेरा डाला है। यहां एसएसपी अभिषेक सिंह ने टीम में शामिल फौजियों का कांवड़ यात्रा के रूट के बारे में जानकारी दी और इन्हें पूरी चौकसी के साथ निगरानी करने की हिदायत दी। सिक्योरिटी के बारे में मुजफ्फरनगर के पुलिस सुपरिटेंडेंट अभिषेक सिंह ने कहा कि हमारी एटीएस की स्पॉट कमांडो यूनिट उत्तर प्रदेश की काउंटर स्ट्राइक टीम है। वाजरे के कांवड़ यात्रियां कुछ दिनों से एक मखसूस तबके के अफराद को निशाना बना रहे हैं और दुकानों पर, गाड़ियों पर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। फिर इनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीर स्कीम के बारे में कहा कि अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में तरजीह दी जाएगी। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद अग्निवीर स्कीम को ख़त्म कर देंगे और पुराने तरीके से नई भर्ती कराई जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इख्तिदार हासिल होने के 24 घंटे बाद अग्निवीर स्कीम को ख़त्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ से समझौता करने वाली और फौजियों के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ करने वाली खलील मुद्दती अग्निवीर स्कीम को ख़त्म करने का कई बार मुतालबा कर चुके हैं। उन्होंने लिखा कि इनकी भर्ती पुराने तरीके से की जाएगी। रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के मशहूर 2 होटल जो कंटोनमेंट में वाक़ हैं, इन्हें हफ्ते की शाम को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया। इंहदामी कार्रवाई के दौरान वहां पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई। वीडीए टीम को काफ़ी मुखालिफत का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस की कसीर तादाद देखकर मुखालिफत करने वाले लोग पीछे हट गए। होटल मालिकान अफसरान से बार बार गुजारिश कर रहे थे कि हमारे सभी कागजात दुरुस्त हैं, लेकिन आला अफसर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बनारस कोठी और रेवर पैलेस होटल पर बुलडोज़र चलाया गया। वीडीए के अफसरान ने होटल सील किया था। हफ्ते की दोपहर होटल को खाली कराया गया। तोड़फोड़ शुरू की गई। 90 कमरों की 5 मंजिला इस इमारत को तोड़ने के लिए 5 बुलडोज़र लगाए गए थे। जिस वक्त होटल मालिक खुर्शीद आलम ने मुखालिफत शुरू की तो एडीएम सिटी आलोक कुमार ने इनके चेहरे पर अपना सर मारकर इन्हें ज़दोकोब किया, जिससे इनके मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद सपोर्ट में तकरीबन 100 लोग जमा हो गए, मगर बुलडोज़र की कार्रवाई जारी रही। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक होटल को वरुणा नदी के नुज़ुल के इलाके में बनाया गया है। 8 साल कबल भी होटल को सील किया गया था। इसके बावजूद होटल ने कंस्ट्रक्शन जारी रही। बुलडोज़र चलाने वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये होटल वरुणा नदी के नुज़ुल के इलाके में बनाया गया था, इसीलिए इसको तोड़ा गया है। इसके बाद वीडीए की टीम बनारस कोठी होटल पहुंची। होटल मालिक मोहम्मद जाफ़र खान की वीडीए अफसरान से बहस हो गई। बात करते हुए वो बेहोश हो गए। होटल स्टाफ ने इन्हें संभाला। होटल के अंदर तोड़फोड़ के दरमियान बाहर पुलिस फोर्स तैनात रही। होटल मालिक के अहले खाना भी बाहर पहुँच गए। वो सभी रोते हुए अफसरान से कार्रवाई रोकने की फरियाद करते रहे, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी और होटल को बुलडोज़र के जरिए मुनहदिम कर दिया गया है। ये रियासत उत्तर प्रदेश में पहला वाक़या नहीं है। ऐसे कई कारोबारी इदारे और घरों को बुलडोज़र के जरिए तोड़ा गया है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों के हैं। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मरकजी वज़रा प्रहलाद जोशी और रामदास उठावले ने तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी को नीति आयोग के इजलास में शिरकत न करने पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर वो नीति आयोग के इजलास में शिरकत करते हुए रियासत के बकायाजात के सिलसिले में बात कर पाते, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हुए रियासत का नुकसान किया है। मरकजी वज़रा ने मेदक में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत के बाद कहा कि एनडीए हुकूमत की नज़र में तमाम रियासतें यकसा मौक़िफ़ की हामिल है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किसी भी रियासत को मुख्तलिफ नज़र से नहीं देखते, इसीलिए एनडीए हुकूमत मुस्तहकिम है। प्रहलाद जोशी ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मरकज़ से टकराव की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है, जबकि मरकज़ी हुकूमत रियासत तेलंगाना की तरक्की के सिलसिले में संजीदा है और आइंदा भी रियासत की तरक्की के मामले में कोई नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी।
पुराने शहर की मेट्रो रेल राहदारी को अंदरून 4 साल मुकम्मिल कर लिए जाएंगे और आइंदा इंतखाबात में मैं खुद मेट्रो रेल में पुराने शहर पहुंचकर अवाम से अपनी पार्टी के लिए वोट मांगूंगा। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना कानून साज असेंबली में बजट पर मुबाहस के दौरान अकबरुद्दीन अवैसी कायदे-ए-ऐवान मुक़न्नना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पुराने शहर की तरक्की और मेट्रो रेल के सिलसिले में शुबहात के इजहार पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल की बुनियाद रखने में जिन लोगों ने काम किया है इन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बीआरएस के रुकन असेंबली व साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने बजट में और काबीना में मुसलमानों को नज़रअंदाज करने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तक़लीद करते हुए छोटे भाई बड़े भाई का सबूत दे रहे हैं। मरकज़ में बीजेपी का कोई मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट नहीं और ना ही किसी मुस्लिम को मरकज़ी वज़ीर बनाया गया। तेलंगाना में भी कोई मुस्लिम वज़ीर नहीं और ना ही कांग्रेस का कोई मुस्लिम एमएलए है, ना एमएलसी है। बड़े भाई के रास्ते पर छोटे भाई चल रहे हैं। अखिलेती बजट 4000 करोड़ रुपए का वादा किया गया था, मगर बजट में सिर्फ 3000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। मुसलमानों के वोटों से हुकूमत बनाना चाहते हैं, मगर मुसलमानों से इंसाफ करने के लिए कांग्रेस हुकूमत तैयार नहीं है। हरीश राव ने यह बात बताई। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन अवैसी को कांग्रेस के टिकट पर कोडंगल से मुकाबला करने पर इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान करते हुए इन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे की पेशकश की। असेंबली में मुबाहस के दौरान अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से पुराने शहर को मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने और बरक़ी बिल की वसूली के लिए अडानी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पुराना शहर हवाले किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस्तिफ़सार किया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कोडंगल, नलगुंडा या करीमनगर क्यों नहीं दिया जाता। चीफ मिनिस्टर ने अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर के दरमियान मुदाखलत करते हुए मेट्रो रेल के मुतालिक जवाब दिया और कहा कि आइंदा इंतखाबात में वो अपने उम्मीदवार के लिए हल्के असेंबली चन्नानगुट्टे में इंतखाबी मुहिम चलाने मेट्रो रेल से पहुंचेंगे। चीफ मिनिस्टर के इस तबसरे पर अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि खुद इनके लिए क्यों नहीं चलाएंगे, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इनके हल्के से कांग्रेस का उम्मीदवार एक गरीब बीसी से ताल्लुक़ रखता है और अगर अकबरुद्दीन अवैसी चाहते हैं तो कोडंगल से मुकाबला करें तो वो इंतखाबात में हिस्सा लें और अपने पर्चा नामजदगी पर सिर्फ दस्तखत करें, बाकी जिम्मेदारी वो संभाल लेंगे और अकबरुद्दीन अवैसी के चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर इन्हें कामयाब करवाएंगे और इन्हें अपने बाजू डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर बिठाएंगे। अकबरुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर की जानिब से की गई इस पेशकश को पार्लिमानी नतायज का हवाला देते हुए मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हैं और आखिरी सांस तक मजलिस में ही रहेंगे और इनका जनाजा भी मजलिस के पार्टी हेडक्वार्टर से ही निकलेगा। रियासतें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमतों की जानिब से कांवड़ यात्रा के रास्ते में तमाम दुकानदारों, होटल मालिकीन और फल फरोशों को शिनाख्त जाहिर करने के अहकाम के अलावा उत्तर प्रदेश में इस मौके पर हलाल अशिया की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाए जाने के पस मंज़र में शहर हैदराबाद में भी इस तरह के पोस्टर देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विकास नामी शख्स ने एक पोस्ट किया जिसमें देखा गया है कि मंदिर के बाहर एक पोस्टर नस्ब है जिस पर लिखा है कि हिंदू हलाल अशिया का इस्तेमाल ना करें। ये पोस्टर श्री केसरी हनुमान युवा संगठन कारवान की जानिब से मंदिर के बाहर लगाया गया है। पोस्ट करने वाले ने लिखा कि शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर इस तरह के पोस्टर्स आवेदन किए गए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि बाद शरपसंद अनासिर शहर की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने और फिरक़े वाराना हमआहंगी को मुतासिर करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। सदर हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के 8 अरकान पार्लियामेंट कामयाब हुए हैं। रियासत में फ़िरका परस्त ताकतों के बढ़ते हुए कदमों को रोकना ज़रूरी है और भाईचारगी को मजबूत करना इंतहाई अहम है। मजलिस हमेशा से ये चाहती है कि तेलंगाना पुरअमन रहे और रियासत को पुरअमन रखने के लिए मजलिस हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार है। एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क में मुसलमानों पर मसाइब और मुश्किलात का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, ऐसे में फ़िरका परस्त तो जुल्म कर रहे हैं लेकिन अपोजिशन जमातें भी खामोश हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ हम वोट डालने की मशीन हैं। मुल्क में फ़िरका परस्ती में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत की जो लहर तैयार की गई है वो बरसों रहने वाली है। इस जहर को रोकने के लिए कोई बात नहीं करता। इन हालात में ज़रूरी है कि मुसलमान अपनी क़यादत को मजबूत करें, अपने नुमाइंदों को कामयाब करें। शहर हो या गांव, ज़रूरी है कि मुसलमान अपने आप को लीडर बनाएं, अपनी जमात को मजबूत करें। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने ज़िला विकाराबाद के कोडंगल में मजलिस के जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी ने कर्नाटक के ज़िला यादगिर के गुरमटकल और तेलंगाना के ज़िला विकाराबाद के कोडंगल में मजलिस को मुस्तहकम करने के लिए तंजीमी दौरा करते हुए पार्टी कारकुनों से मुलाकात की और इन्हें पार्टी को मजबूत करने की तलकीन की। रुकन असेंबली चन्नानगुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में बजट पर मुबाहस के दौरान 2 घंटे तवील अपनी तकरीर में मुस्लिम अक़लियतों की स्कीमात बजट का
इख्तिसास पुराने शहर की हमजद तरक्की, औकाफी इजाज़तों का तहफ़्फ़ुज़, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुराने शहर में पुलिस का जुल्म, SC ST BC ब्राह्मण तबक़ात के अलावा बेशुमार मसाइल उठाए। अकबरुद्दीन अवैसी ने पुराने शहर में पुलिस के मज़ालिम का तस्करा किया और कहा कि क्या घर के बाहर ठहरना कोई जुर्म होता है। गर्मी से परेशान नौजवान जब रात के वक्त चबूतरों पर बैठ रहे हैं तो भी इन पर लाठियां बरसाई जा रही है। क्या इसके लिए अवाम ने कांग्रेस को इख्तिदार दिलाया कि पुलिस लोगों पर जुल्म करे। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। कत्ल की कई वारदातें रोनमा हो रही है। बेतहाशा ड्रग्स और गांजा शहर लाया जा रहा है। जराइम करने वाले अफराद और ड्रग्स के ताजरीन के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय अवाम को हरासा किया जा रहा है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस सिलसिले को बंद करना पड़ेगा, वरना हम खामोश नहीं बैठेंगे। मैं हुकूमत को आगाह करना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें और अच्छे पुलिस ओहदेदारों का तकर्रुर किया जाए। अकबरुद्दीन अवैसी ने मोइनाबाद में मस्जिद की शहादत की भी मजम्मत की और बताया कि BRS के दौर में कई मसाजिद को शहीद किया गया था। अब कांग्रेस के दौर में भी ये सिलसिला जारी है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि हुकूमत फौरी वहाँ मस्जिद की दोबारा तामीर करवाएं और जो लैंड ग्रैबर्स ने यह हरकत की है इन्हें जेल भेज दिया जाए। वो जानते हैं कि इसमें कौन मुलव्विस हैं। वक्त आने पर इन अफराद को बेनकाब करेंगे। अकबरुद्दीन अवैसी ने बताया कि महकमा अखिलती बहबूद में अच्छे ओहदेदार ही नहीं है। एक असिस्टेंट सेक्रेटरी 22 साल से एक ही महकमे में है। अब इसको मुस्तकिल वक्फ बोर्ड का CEO बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। एक ओहदेदार इतने लंबे अरसे तक कैसा एक ही डिपार्टमेंट में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने पुराने शहर में बरकी बिल्स के कलेक्शन के लिए अडानी की खिदमात पायलट प्रोजेक्ट को लेने की तजवीज़ की शदीद मुखालिफत करते हुए हुकूमत से सवाल किया कि यह पुराने शहर में ही क्यों शुरू किया जा रहा है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि वो अपने हल्के इंतखाब कोडंगल से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। मजलिस के फ्लोर लीडर ने बताया कि पुराने शहर में कोई बरकी चोरी नहीं की जा रही है। गैर ज़रूरी पुराने शहर को बदनाम किया जा रहा है। मोइनाबाद चिलकुड़ में वीरान मस्जिद के ज़मीन दोज कर दिए जाने के साने से मुसलमाना ने हैदराबाद अभी निकल भी नहीं पाए थे कि अंबरपेट में वाक़े कब्रस्तान में कब्र को मस्मार कर दिया गया। हालांकि इस खुसूस में तेलंगाना हाईकोर्ट के वाज़ेह अहकाम है कि इस कब्रस्तान में वाक़े दरख्वास्त गुजार वहीदा बेगम के रिश्तेदारों की खबरों को नुकसान पहुंचाए बगैर रैंप तामीर किया जा सकता है। ताहम बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर के लोगों ने कल दरख्वास्त गुजार के एक रिश्तेदार की खबर को मस्मार करते हुए जमीन के बराबर कर दिया। वाज़ेह के गोलनाका अंबरपेट में वाक़े कब्रस्तान के कुछ हिस्से को GHMC और जिला इंतजामिया हासिल करते हुए वहां से गुजरने वाले फ्लाईओवर से मुतसिल सर्विस रोड बिछाना चाहते हैं। इस इक़दाम के खिलाफ वहीदा बेगम हाईकोर्ट से रुजू होते हुए कब्रस्तान में मौजूद इनके शौहर और दीगर रिश्तेदारों की कब्रों को नुकसान न पहुँचाने की दरख्वास्त दायर की थी। भारतीय जनता पार्टी के मलून रुकन असेंबली राजा सिंह ने तेलंगाना के दारकूमत हैदराबाद में एक तकरीर में एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ थूक जिहाद का इल्ज़ाम लगाते हुए जज्बात को हवा दी। मुसलमानों के खिलाफ हिंदू दाएं बाजू की तरफ से तैयार करदा एक साजिशी थ्योरी थूक जिहाद मुसलमानों पर फरोख्त होने वाले खाने पर थूकने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हैदराबाद से एक मुबैना वीडियो में मलून राजा सिंह को तकरीर करते हुए सुना गया और कहा गया है कि तेलंगाना हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह कानून बनाए जहाँ दुकानदारों को दुकान के मालिक का नाम जाहिर करने का पाबंद बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में कवन यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। चुनांचे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने तमाम दुकानों को अपने मालिकान का नाम लिखने का हुक्म दिया क्योंकि ये लोग पानी, खुराक, दीगर तमाम अशिया पर थूकते हैं और थूक जिहाद करते हैं। राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया। इसने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमानों पर लोगों को धोखा देने के लिए हिंदुओं के नाम से अपनी दुकानें चला रहे हैं, लेकिन अब इन्हें वाज़ेह तौर पर बताना होगा कि इनके मालिक कौन है ताकि हमारे हिंदू भाई जान सकें। राजा सिंह ने अपनी इश्तियालंगेज़ तकरीर के दौरान यह मुतालबा किया। आज इतवार और कल पीर 29 जुलाई को पुराने शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार के जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हैदराबाद पुलिस तकरीबन 1000 पुलिस एहलकारों को त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए तैनात किया है। हैदराबाद पुलिस के सीनियर ओहदेदार लाल दरवाजे पर वाक़े महाकाली मंदिर, हरिबोली के अक्कन्ना मादना मंदिर, चार मीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर और चित्रनिका, मिरालम मंडी, अलियाबाद और उपुगुड़े के दीगर मंदिरों में बोनालो सिक्योरिटी के इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स, तेलंगाना स्पेशल पुलिस फोर्स, कमिश्नर टास्क फोर्स, सिटी आर्म रिजर्व और सिविल पुलिस एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। बम डिस्पोजल और डिटेक्शन बोनालो जुलूस के दौरान भी बार बार चेकिंग करेंगे। पीर की शाम को तमाम मंदिरों से जुलूस निकाला जाएगा। बोनाल जुलूस के एक हिस्से के तौर पर एक हाथी हरिबोली मंदिर से गाथम ले जाएगा। कई VVIPs के पुराने शहर के मंदिरों में दर्शन के लिए आने की उम्मीद है। DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने कहा कि बंजारा हिल्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पुराने शहर में कायम मोबाइल कमांड कंट्रोल सेंटर से हर सरगर्मी की निगरानी की जाएगी।